एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटे आप लोग। उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला के रहमत के साए में आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। बेटे आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 69 के साथ हाज़िर है। जी बेटा, इससे पहले जो लेक्चर हमने पढ़ा 68, उसमें हमने चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट किया था और जिसके हम 3 थ्योरम कंप्लीट कर चुके थे और उम्मीद है आपने उनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस बेटा कर ली होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और थ्योरम नंबर 4 को आज हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है बेटे। जी बेटे, अब हम देखते हैं थ्योरम नंबर है 4। स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम है इफ़ टू कार्ड्स, हाँ जी बेटे, कितनी कार्ड्स हैं? 2 कार्ड्स। इफ़ 2 कार्ड्स ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की 2 कार्ड्स हैं और उन कार्ड्स को क्या है, आर कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल है, मेजरमेंट में इक्वल है। इफ़ 2 कार्ड्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर एक सर्कल की 2 कार्ड्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर क्या हमने प्रूव करना है, देन दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो हमने ये प्रूव करना है कि वो दोनों कार्ड जो है सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी, उन दोनों का सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगा। तो आइए बेटा इस थ्योरम को हम देखते हैं कि किस तरह से लेकर हम चलते हैं। तो ये बात ध्यान में रखें बेटा, ये स्टेटमेंट इफ़ से स्टार्ट हो रही है और इसका दूसरा पार्ट देन है। जो इफ़ से स्टार्ट हो रही है, देन से पहले पहले ये जो पोर्शन आपके पास मैंने अंडरलाइन बेटा किया हुआ है ये गिवन है, और देन के बाद वाला जो पोर्शन है वो हमारे पास टू प्रूफ है। ठीक है बेटे। तो इसमें आप देखें गिवन में हमारे पास क्या आएगा, इफ़ 2 कार्ड्स ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, गिवन लिखना है। तो सबसे पहले हम इसका गिवन लिख लेंगे और उसके साथ हमने क्या करना है बेटे, सर्कल ड्रॉ कर लेना है। तो सर्कल के लिए बेटे मैंने आपको बताया था कि आप सर्कल के लिए कंपास भी यूज़ कर सकते हैं या डी आपके पास मौजूद होगी, अगर कंपास नहीं है तो डी से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्कल बहरहाल जो आपने ड्रॉ करना है वो लगे कि सर्कल ही ड्रॉ किया हुआ है। तो हाथ से टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से जल्दी से नहीं आपने बनाना, क्योंकि वो एग्जैक्ट सर्कल नहीं होगा। तो हमने ये करना है कि सबसे पहले भाई ये देखते हैं, सर्कल आपने ड्रॉ कर लेना है। तो ये पहले से आपने डिसाइड करना है कितने साइज़ का सर्कल होगा। जी ये हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये डी है मेरे पास, विद द हेल्प ऑफ डी मैं इस सर्कल को ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है जी। आप इसके लिए डी भी यूज़ कर सकते हैं या इसके लिए बेटा जी आप कंपास भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आप इसको दूसरी साइड पे रख लें। इस तरह से आपने बेटा सर्कल ड्रॉ करना है और सर्कल ड्रॉ करते हुए आपने इसका साइज़ पहले से तय करना है और आम तौर पर 3 सेंटीमीटर रेडियस का बेटा जो सर्कल होता है वो बेहतर रहता है। आप ड्रॉ करके देख सकते हैं, ये इसका सेंटर भी आप मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से ये मेरे पास क्या होगा, एक सर्कल बेटे बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है कि ये सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अब आपने करना है कि 2 कार्ड्स, इसकी 2 कार्ड आपने बनानी है। 2 कार्ड्स बिल्कुल इस तरह से सर्कल के सेंटर के पास करके
इसको आपने थोड़ा सा यूं टेढ़ा बाहर की तरफ करना है, ठीक है बेटा। तो बाहर की तरफ आपने इसको टेढ़ा कर लेना है। तो फिगर आप देखेंगे तो इसी तरह से बेटा ड्रा हुई है बुक में, ठीक है। अब इसको सेंटर के पास बिल्कुल सीधा करके इसको भी थोड़ा सा आपने टेढ़ा कर लेना है। तो इस तरह से ये हमारे पास दो कार्ड आ जाएंगे और जो कि इक्वल है। और कोशिश करें कि मेजर करके बना लें, जितनी एक कार्ड की लेंथ हो दूसरी कार्ड की लेंथ भी आप उतनी ही ड्रा करेंगे, ठीक है बेटा। यानी कि इस तरह से आपने जब ड्रा किया, जितनी इस ए बी कार्ड की लेंथ है उतनी ही लेंथ आप दूसरी कार्ड सी डी कार्ड की लेंथ बेटा ड्रा करेंगे, ठीक है। अब गिवन में आ जाएगा हमारे पास क्या है जी, इफ़ टू कार्ड्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमने बेटा ये बताना है कि ए बी एंड सी डी आर टू equal cards of a circle with center O, with center O। तो टू कार्ड्स हैं ए बी और सी डी बेटा उनके नाम हैं, आर टू इक्वल कार्ड्स हैं ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है। यूँ भी कह सकते हैं विद सेंटर एट ओ, दैट इज, इसका मतलब है कि मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट सी डी। यानी ये ए बी और सी डी हैं आर टू इक्वल कार्ड्स हैं, यानी ये गिवन में हमारे पास है आर टू कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंट मीन मेजरमेंट में इक्वल होंगे। ये बुक में पॉइंट बेटे नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर आप ये लिखते हुए ये साथ लिख लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। ये वाला पॉइंट बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर आप ये साथ लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब उसके बाद आप देखें कि ये जो हमारे पास बेटा कार्ड है ए बी, इसका सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस हमने लेना है बेटा। जब भी एक पॉइंट और लाइन के बिटवीन में डिस्टेंस लिया जाता है तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटे लिया जाता है। तो आपने ये करना है, इसके लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप इसकी ए बी की लेंथ फाइंड आउट कर लें कि लेंथ इसकी कितनी है, उसका मिड पॉइंट ले लें। अब आपने ये करना है कि ओ को, जो कि सर्कल का सेंटर है, आप इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दें। जब मिड पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली बेटा ये परपेंडिकुलर ड्रा हो जाएगा, ठीक है। या सर्कल के सेंटर से आप ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है। परपेंडिकुलर ड्रा करने में सम टाइम बच्चों को प्रॉब्लम होती है, और उसका सलूशन फिर ये आप कर सकते हैं कि इसका कार्ड ए बी का मिड पॉइंट लेकर सेंटर को मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दें, और जो सर्कल के सेंटर को आप कार्ड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। आप इसका नाम रख लें, ये वाला पॉइंट का नाम एच है। तो इस तरह से ओ एच ए बी पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट है सेंटर और ए बी लाइन सेगमेंट है। एक पॉइंट और लाइन सेगमेंट के बीच में जब भी डिस्टेंस लिया जाता है तो बेटे ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने दूसरी साइड पे बेटा यही करना है। ये ए बी हमारे पास कार्ड है, आप इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने इसके मिड पॉइंट को आपने ज्वाइन कर देना है सेंटर के साथ। यह ज़रूरी नहीं है, आप इसके ऊपर वैसे भी परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं। तो ये परपेंडिकुलर लगना चाहिए कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ठीक है। और इसका नाम, इस पॉइंट का नाम आप रख लें के। तो इस तरह से ये वही पॉइंट बेटा मैंने रखे हैं जो बुक में हमें दिए गए हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से ओ एच ए बी पर परपेंडिकुलर होगा और बेटा ओ के सी डी कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होगा हमारे पास, ठीक है जी बेटा। अच्छा, अब उसके बाद हमने ये देखना है कि ये जो हमारे पास ओ एच है, सो डैट ओ एच ये जो लाइन सेगमेंट है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ऑन द कार्ड ए बी, एंड ओ के
ए लाइन सेगमेंट इज परपेंडिकुलर ऑन द कार्ड सी डी। तो ये ओ के कार्ड सी डी पर परपेंडिकुलर है, क्योंकि जब भी ये डिस्टेंस लिया जाता है तो बेटे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है। ठीक है जी। अब उसके बाद हमारे पास आ जाएगा टू प्रूफ। तो टू प्रूफ को अंडरस्टैंड करने के लिए आप पहले यहाँ पे लिख लें टू प्रूफ है, और आपको पता है टू प्रूफ बेटे वो रिजल्ट होता है जो हमने प्रूफ करके दिखाना होता है। ठीक है। आप ज़रा गौर कीजिएगा, ये जिसको अंडरलाइन किया हुआ है सिर्फ आप इतने ही पोर्शन को पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगी कि इसका टू प्रूफ क्या है। ये दे विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्राम द सेंटर। अब दे विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्राम द सेंटर। अब दे किसको कहा जा रहा है? कार्ड्स को। यानी आप ये कह सकते हैं, अगर आप इसकी दे की जगह पे पढ़ें टू कार्ड्स विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्राम द सेंटर, तो यानी ये दोनों जो कार्ड्स हैं सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। ये बेटा हमने प्रूफ करके दिखाना है। अब यहाँ पर देखिए OH हमें बताता है कार्ड AB का सेंटर से डिस्टेंस, और OK बेटा बताता है और कार्ड CD का सेंटर से डिस्टेंस बताता है। और हमने ये प्रूव करना है कि ये इक्वी डिस्टेंट है, यानी इक्वल डिस्टेंस है, यानी OH और O के दोनों डिस्टेंस है इक्वल हैं। तो दैट्स वाई बेटा हमने जो प्रूव करना है वो हमारे पास आ जाएगा मेजरमेंट है OH इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा मेजरमेंट OK, और ये हमारे पास बेटा रिजल्ट आना चाहिए कि OH जो डिस्टेंस है ये O के डिस्टेंस के इक्वल है। ये बेटा हमारा टू प्रूफ होगा, ये हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है जी। अब आइए उसके बाद हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन बेटे आपको पता है वो एडिशन होती है जो थ्योरम को प्रूव करने के लिए कंपलसरी बेटा होती है, एडिशन होती है फिगर के अंदर। अब आपने यहाँ पे सिंपल ये करना है कि इसके सेंटर को आपने स्केल लेकर विद द हेल्प ऑफ स्केल आपने ये करना है बेटा कि ये जो सेंटर है हमारे पास O, इसको A के साथ ज्वाइन कर देना आपने। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ रहा है A को आप O के साथ ज्वाइन कर देंगे, और इसी तरह से आप पॉइंट O को आप C के साथ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है बेटा। तो ये मेरे पास आ रहे हैं पॉइंट O को C के साथ हमने ज्वाइन कर देना है, और यही बात आपने यहाँ पर लिखनी है, और यही बात आपने बेटा बतानी है कि हमने असल में क्या किया है, पॉइंट O को यानी जो सेंटर था सर्कल का उसको पॉइंट C के साथ बेटा हमने ज्वाइन कर दिया है, और O को A के साथ ज्वाइन कर दिया है, या यूं कह सकते हैं कि A एंड C को O के साथ ज्वाइन कर दी। ये आपकी मर्जी है कि जिस तरह से बेटा आप इसको मर्जी लिख सकते हैं। जब ज्वाइन किया तो क्या बना, ये हमारे पास बेटा टू राइट एंगल्स ट्राइंगल बन गई, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल था, इधर भी 90 का एंगल था, दैट्स वाई ये क्या बन गई हैं, टू राइट एंगल्स ट्राइंगल बन गई हैं। अब आप लिखेंगे ज्वाइन A एंड C, A एंड C with center O so that we have right angles। ये RT मीन राइट, पीछे सिंबल एंगल्स का तो बन गया राइट एंगल्स, और आगे आप लिखेंगे ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल्स। कौन कौन से वाली हैं, OAH, OAH, एंड दूसरी कौन सी होगी बेटा, OCK, OCK। तो इस तरह से ये हमारे पास टू राइट एंगल्स ट्राइंगल्स बेटा हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हमने बेटा गिवन टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन लिख ली है। उम्मीद है इनके लिखने के बेटा आपको समझ आई होगी। दोबारा सुन लें, इफ़ टू कार्ड्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमने क्या करना है कि टू कार्ड्स हैं, उनके नाम कौन से फिगर में रखे, एक का नाम AB, दूसरे का नाम CD। तो हम ये बताएंगे कि AB एंड CD आर टू इक्वल कार्ड्स, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है। ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, दैट इज कॉन्ग्रुएंट में इक्वल का मतलब है AB इज इक्वल टू किसके है, CD के। और जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं
तो बेटा OH जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि पॉइंट और लाइन के बीच में जब भी डिस्टेंस लिया जाता है तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है, इसलिए OH AB पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और बेटा आपने OK जो है वो CD पर परपेंडिकुलर ले लेना है, ठीक है। इस तरह से ये बताना कि OH AB पर परपेंडिकुलर है और OK CD पर परपेंडिकुलर है। दे विल बी इक्विडिस्टेंट, दे यहाँ पर कौन है, कॉर्ड्स। कॉर्ड्स विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब OH AB का सेंटर से डिस्टेंस है और OK बेटा कॉर्ड CD का सेंटर से डिस्टेंस है, ये दोनों इक्वल है, यानी OH इज इक्वल टू OK है, OH इज इक्वल टू OK डिस्टेंस के इक्वल होगा, ये बेटा हमने प्रूव करके दिखाना है। अब कंस्ट्रक्शन क्या है कि सर्कल के सेंटर को A और C से मिला देना, या A एंड C को सर्कल के सेंटर से मिलाना है। तो मिलाने से क्या बनेगा, ज्वाइन करने से क्या बनेगा, हमारे पास 2 राइट एंगल्स ट्राइंगल्स आ जाएंगे, ठीक है बेटा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक जो बेटा हमने थ्योरम लिखा है आपको प्रूव करने के लिए बेटा बताया है सोल्यूशन इसका, इसकी आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि इसका प्रूफ किस तरह से होगा। जी बेटे अब हम देखते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रूफ, और इसके आपको पता है बेटा 2 पार्ट्स हम बना लेते हैं, एक कॉलम स्टेटमेंट्स के लिए और एक रीजंस के लिए बेटा हम बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने स्टेटमेंट में लिखना है कि ये जो OH है बेटा AB पर क्या है, परपेंडिकुलर है। और जो हमने थ्योरम नंबर 3 में पढ़ा था, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड। तो अगर OH AB पर परपेंडिकुलर है तो फिर OH बेटा AB को क्या करेगा, बाइसेक्ट बेटा कर देगा। यही बात आपने यहाँ पर बतानी है कि OH जो क्या करता है, OH हमारे पास है लाइन सेगमेंट OH, आप लिखेंगे कि बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कौन सी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, OH AB को, बाइसेक्ट द कॉर्ड AB, कॉर्ड AB को बाइसेक्ट करता है। अब इसकी रीज़न हमने बतानी है कि क्यों करता है। तो इसकी रीज़न ये बेटा बनती है कि ये जो हमारे पास है OH AB के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि जो OH है ये परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, और जो परपेंडिकुलर होता है फ्रॉम द सेंटर ऑन द कार्ड बाइसेक्ट इट या बाइसेक्ट द कार्ड। तो बुक में यहाँ पे 7 लिखा हुआ है थ्योरम नंबर 3, तो बेटा बुक लिख सकती है क्योंकि बुक ने पीछे थ्योरम नंबर 3 को बताया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, हम उसी की स्टेटमेंट को शॉर्टकट करके लिख सकते हैं। यह आ जाएगा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन अ कार्ड बाइसेक्ट इट या बाइसेक्ट द कार्ड। तो ये उस स्टेटमेंट थ्योरम नंबर 3 की स्टेटमेंट को शॉर्टकट करके लिख सकते हैं। पूरा सेंटेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन ए कार्ड बाइसेक्ट इट या बाइसेक्ट द कार्ड। तो हम ये परपेंडिकुलर के लिए सिंबल यूज कर लेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन ए कार्ड बाइसेक्ट इट। तो ये OH AB पर चूंकि परपेंडिकुलर है तो ये क्या फिर करेगा, इसको ज़ाहिर है बाइसेक्ट करेगा। अब बाइसेक्ट करेगा तो बाइसेक्ट का मतलब बेटा ये होता है कि ये 2 इक्वल पार्ट्स बनाएगा, A B के क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट्स बना देगा। अब AH एक हाफ है और H भी दूसरा हाफ है। अब AH हाफ है किसका, टोटल कार्ड AB का। तो दैट्स वाई यहाँ पर बेटा हम लिखेंगे मेजरमेंट AH इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ ऑफ मेजरमेंट AB के इक्वल होगा, और इसे हम रिजल्ट नंबर 1 का नाम दे लेंगे, ठीक है। ये रीज़न आपने ये इसके आगे लिख रहे हैं, ये इसका रीज़न है, इसकी रीज़न है, और नीचे उसका मीनिंग बेटा लिखा हुआ है कि हाफ बाइसेक्ट करेगा तो उसका मतलब फिर क्या होगा, ठीक है। तो ये अगर ये दोनों के आगे भी आ जाएगा तो इट्स ओके, ठीक है। तो ये ब्रैकेट आपने लगा के इस तरह से लिख देना है। तो आई होप आपको इस बात की, इस पॉइंट की बेटा समझ आगे होगी कि OH किस तरह से कार्ड AB को बाइसेक्ट करता है और इसकी रीज़न हमने क्या लिखी है, ठीक है बेटा। इसी तरह से आपने दूसरी कार्ड के लिए भी बताना है, CD के लिए भी बताना है। तो इसको हम लिखेंगे सिमिलरली,
सिमिलरली ये जो हमारे पास है ओके बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये किस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है? कॉर्ड CD को। तो ओके कॉर्ड CD को बाइसेक्ट करता है। और इसकी क्या रीज़न है? इसकी बेटा यही रीज़न है कि ये ओके CD पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हम इसके आगे लिख देंगे कि ये ओके इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड CD। अब इसके आगे वही आपने बेटा लिखना है रीज़न, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट इट। तो ये बेटा जी आप इसकी रीज़न लिख देंगे, ठीक है। अब अगर ये जिस तरह से ये लिखा उसी तरह से सिमिलरली ओके CD को बाइसेक्ट करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेजरमेंट, अब देखें CD एक कॉर्ड है और C के एक हाफ है, दूसरा हाफ KD है, तो CK इज द हाफ ऑफ CD। तो डेट्स वाई हम लिखेंगे मेजरमेंट CK इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट CD लिखेंगे और ये हमारे पास होगा रिजल्ट नंबर 2। और ये दोनों के बेटा रीज़न आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक लिखने के बाद ये कोई मुश्किल नहीं है कि OH AB पर परपेंडिकुलर है, इसलिए OH AB को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब है 2 इक्वल पार्ट्स बनाता है। तो AH एक पार्ट है और ये हाफ है AB का, यही बात हमने लिखी है। O के बेटा परपेंडिकुलर है CD के ऊपर, तो ये बेटा O के CD को बाइसेक्ट करता है। तो ये C के हाफ है CD का, तो मेजरमेंट CK इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा CD, और ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट नंबर 2। अब उसके बाद बेटा हमने ये लिखना है, लेकिन हमें ये पता है बट मेजरमेंट AB इज इक्वल टू मेजरमेंट CD। अब देखिए ये हमें कैसे पता चला? ये गिवन में था इफ 2 कार्ड्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, और हमने यहाँ पे लिखा हुआ है AB and CD are 2 equal cards of a circle with center at O, that is AB is equal to CD। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया था। अब देखिए बुक में ये नहीं लिखा हुआ ये वाला पॉइंट यहाँ पर, तो मैंने कहा था अगर लिख लें तो ज़्यादा मुनासिब है। अब देखिए जब ये लिखा हुआ आपने, तो इसी को हमने यहाँ पे बेटे रीराइट किया है, ठीक है। जब इसी को रीराइट किया है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसकी रीज़न आप क्या लिखेंगे? रीज़न इसकी है कि ये तो हमें गिवन है, ये तो गिवन में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप गिवन में इसको लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए कि हमने वहाँ से लेकर यहाँ पे इसको लिख लेना है, ठीक है बेटा जी। अब उसके बाद आप देखिए इसका हम रख लेते हैं रिजल्ट नंबर 3 नाम रख लेते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा अब आप ये देखिए कि जो हमारे पास रिजल्ट 1, 2 एंड 3 है, इसको हम कंबाइन कर लेते हैं, कलेक्टिवली इसको बेटा मिला के पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या निकलता है? AB CD के इक्वल है और AH AB का हाफ है और C के CD का हाफ है। अगर 2 लाइन सेगमेंट्स इक्वल हों तो उनके हाफ भी इक्वल होते हैं। अब देखें बेटे AB CD इक्वल है और AH AB का हाफ है और C के CD का हाफ है। अगर AB और CD आपस में इक्वल होंगे तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। सपोज कि ये मेरे पास 2 मार्कर हैं, ये 2 लाइन सेगमेंट की तरह आप इसे कंसीडर कर। जैसे इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ भी है 10 सेंटीमीटर। मैं इसे हाफ करता हूँ तो ये हाफ कितने कितने हो जाएंगे? 5 सेंटीमीटर। तो इसके अगर ये भी इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो इसके हाफ कितने होंगे? ये भी 10 सेंटीमीटर हो। जो 10 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इनके जब हाफ करेंगे तो वो हाफ भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अब देखिए कि AH AB का हाफ है और C के CD का बेटे हाफ है और AB CD आपस में इक्वल है। अगर 2 लाइन सेगमेंट इक्वल हैं तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। तो दैट्स वाई हम इस यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 1, 2 एंड 3। अब जो रिजल्ट निकलेगा तो AH इज इक्वल टू CK बनेगा, यानी इसका मतलब है मेजरमेंट AH इज इक्वल टू मेजरमेंट आ जाएगा CK और ये रिजल्ट नंबर आ जाएगा 4। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम रिजल्ट 1, 2 एंड 3।
आपने तीनों को कंबाइन किया, यूजिंग 1 2 एंड 3 लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 2 एंड 3 लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से रिजल्ट नंबर हमारे पास आ जाएगा 4। अच्छा, अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जब आपने प्रूव कर लिया तो उसके बाद हमने करस्पॉन्डेंस बनानी है दोनों ट्राइंगल्स की। तो हम लिखेंगे इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ 2 राइट एंगल्स ट्राइंगल, ये एंगल है और ये राइट है, राइट एंगल्स, और आगे क्या आपके लिखेंगे ट्राइंगल्स। अब कौन कौन से वाली ट्राइंगल हैं वो हमने कंस्ट्रक्शन में भी बताया था, राइट एंगल ट्राइंगल है OAH, यहाँ पे लिखेंगे OAH, और दूसरी हमारे पास ट्राइंगल बेटा कौन सी होगी OCK, आप OCK लिख लेंगे। अब इन दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डेंस में, राइट एंगल ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस में हमने देखना है कि कौन कौन सी साइड किस किस के इक्वल आती है। जी बेटा, OA सर्कल का रेडियस है और OC भी सर्कल का रेडियस है। OA सर्कल का रेडियल सेगमेंट है और OC भी सर्कल का रेडियल सेगमेंट है, इसलिए हम लिखेंगे मेजरमेंट OA इज इक्वल टू मेजरमेंट बेटा आ जाएगा OC आ जाएगा। ठीक है, और इसकी रीजन क्या होगी, इसकी रीजन होगी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, क्योंकि एक ही सर्कल के बेटा मैंने आपको बताया था जितने भी रेडियल सेगमेंट होते हैं इन्फिनिट होते हैं वैसे, तो वो सारे के सारे लेंथ में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो दैट्स वाई OA रेडियल सेगमेंट है और OC भी रेडियल सेगमेंट है, तो इनकी लेंथ आपस में क्या होगी मेजरमेंट, ये स्मॉल m लिखा हुआ इसका मतलब मेजरमेंट ऑफ OA, और मेजरमेंट ऑफ OA जब मेजरमेंट लगाते हैं तो इसका मतलब है रेडियस OA, तो रेडियस OC क्या होंगे इक्वल होंगे। अब दूसरी बात यह है कि आप गौर कीजिए कि ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड आ रही है, तो वो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में साइड अपोजिट टू राइट एंगल क्या होती है हाइपोटेन्यूज होती है। तो दैट्स वाई हम इसको OA के साथ क्या लिख देंगे हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज मेजरमेंट OA इज इक्वल टू, अब ये OC को देखें 90 डिग्री के बेटा अपोजिट है, और जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर भी आप लिख देंगे हाइपोटेन्यूज मेजरमेंट OC। तो ये हाइपोटेन्यूज तो हमने लिखा है 90 डिग्री के ऑपोजिट होने की वजह से, और इनको इक्वल लिखा है रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल होने की वजह से। ठीक है बेटा जी। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास है मेजरमेंट AH इज इक्वल टू मेजरमेंट CK। ये कैसे पता चला, ये रिजल्ट नंबर 4 पे बेटा देखें, ये ऑलरेडी हमने प्रूव किया हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी प्रूव्ड, पहले से इसको प्रूव किया है इन रिजल्ट 4। तो रिजल्ट 4 में हम इसे पहले ही प्रूव कर चुके हैं, इसी लाइन को बेटा मैंने रीराइट किया, यहाँ पे नीचे लिखा है। अब हमने पढ़ा हुआ है इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ 2 राइट एंगल्स ट्राइंगल्स, और इफ हाइपोटेन्यूज ऑफ वन ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो हाइपोटेन्यूज ऑफ द अदर, एंड बाकी दोनों साइड में से अगर कोई साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाती हैं कॉन्ग्रुएंट बेटा हो जाती हैं। ठीक है, तो अब इसे हम क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज साइड। तो 2 राइट एंगल्स ट्रायंगल के करस्पॉन्डेंस में हाइपोटेन्यूज और एक साइड इक्वल है, तो हाइपोटेन्यूज के कॉन्ग्रुएंट है, बाकी अदर 2 साइड में से एक साइड भी करस्पॉन्डिंग साइड भी कॉन्ग्रुएंट है। तो दैट्स वाई हम ये कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, तो देयरफॉर ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ट्राइंगल OAH इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OKC। तो ये ट्राइंगल जो हमारे पास OAH है और ट्राइंगल OCK के कॉन्ग्रुएंट बेटा प्रूव हो जाएगी, और इसकी रीजन क्या होगी HS इज कॉन्ग्रुएंट टू HS। हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी के मुताबिक ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स क्या आ जाएंगी बेटा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं 2 राइट एंगल ट्राइंगल या कोई भी ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती हैं, तो इसका मतलब होता है उसकी रिमेनिंग साइड्स एंड एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं। अब हमने किसकी बात करनी है, हम इसकी साइड की बेटा बात करें, क्योंकि हमारा 2 प्रूफ किसके बारे में है, साइड के बारे में। OH इज इक्वल टू OK, यानी ये साइड है।
तो अगर एंगल के बारे में टू प्रूव हो तो एंगल को लिखते हैं, और अगर साइड के बारे में हो तो बेटे साइड लिखते हैं। अब देखिए ज़रा गौर कीजिए, ओ ए तो इक्वल हुआ ओ सी के, और हमने प्रूव किया कि ये जो ए एच है वो सी के इक्वल है। अब ये दो साइड जो है वो इक्वल प्रूव होगी। अब थर्ड साइड कौन सी बचती है, इस ट्राइंगल में बचती है ओ एच। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट ओ एच इज इक्वल टू मेजरमेंट, और दूसरी कौन सी, ओके। तो ये हम लिखेंगे ओके, और इसकी रीज़न क्या आ जाएगी, रीज़न बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं किसकी हैं, ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। और अगर बुक में ये लाइन नहीं लिखी तो बेटा आपने ये लिख लेनी है, ये लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। अब देखिए हमने जब टू राइट एंगल ट्राइंगल ले ली और उसमें हाइपोटेन्यूज के इक्वल लिखा, और उसके बाद दोनों साइड में से एक साइड को बेटा इक्वल लिख लिया। ये साइड हम ऑलरेडी पॉइंट 4 पे प्रूव कर चुके थे। तो इस तरह से एच एस कॉन्ग्रुएंसी के मुताबिक ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल क्या आती हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती है। जब दोनों राइट एंगल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती हैं तो इसकी अदर करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं, जो रिमेनिंग है वो भी हम इक्वल लिख लेंगे। अब जो ट्राइंगल है ओ ए एच की जो साइड है बेटा वो ओ एच रह गई, और ओ सी के ट्राइंगल की साइड जो है वो ओ के रह गई। तो इस तरह से ओ एच इज इक्वल टू ओ के, तो ओ के मीन ओके, ठीक है जी। तो थ्योरम इस तरह से बेटा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको बेटा इसकी समझ आ चुकी होगी, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल बेटा थ्योरम है। स्टेप थोड़ा ज़्यादा ज़रूर हैं लेकिन मुश्किल नहीं है। ये बेटा आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में आपको पता है कि इस चैप्टर से थ्योरम ज़रूर दिया जाता है, और ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में आ चुका हुआ है जी बेटे। अब हम एक्सरसाइज बेटा 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। बाकी क्वेश्चन बेटा कुछ लेंथी हैं, ठीक है। थ्योरम हम स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि अभी टाइम हमारे पास इतना नहीं है कि थ्योरम को कंप्लीट किया जा सके, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपको बेटा साथ साथ करवा देते हैं, ठीक है। तो ये जो बोर्ड के पेपर में बेटा आपसे पूछा जा सकता है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, वो ये है, इफ़ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ कितनी 8 सेंटीमीटर है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ सच सर्कल। ऐसे सर्कल का बताइए डायमीटर कितना होगा। तो सबसे पहले बेटा आपने एक सर्कल को ड्रा कर लेना है, ठीक है। सर्कल को ड्रा करके उसका सेंटर मार्क कर लेना आपने, और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसका एक आपने कॉर्ड बेटा ड्रा कर लेनी है, और ये एक सर्कल है और इसकी हम एक कॉर्ड ड्रा कर लेंगे, और इस जो कॉर्ड की लेंथ होगी वो कितनी है 8। ये कोई मेजर्ड नहीं होता, बस इसी तरह से आप बना लेंगे। और ये हमारे पास बेटा एक है सर्कल जिसका सेंटर है, और बेटा उसकी एक कॉर्ड है, और वो कॉर्ड की लेंथ कितनी है, ये इसका नाम हम ए बी रख लेते हैं, और ये ए बी हमें बताई गई कितनी है जी 8 सेंटीमीटर है। अब आपने यहाँ से बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जो कह रहे हैं इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर बेटा डिस्टेंस होता है। तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, तो यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। से जिस पॉइंट के ऊपर जाके बेटा ये परपेंडिकुलर टच करता है हम उसका नाम रख लेते हैं सी। अब उसके बाद आपने स्केल से आप ए को ओ के साथ भी ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरह से ए को ओ के साथ जब आप ज्वाइन कर लेंगे लाइक दिस, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, तो जाहिर है 90 डिग्री का बेटा एंगल हमारे पास बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो ओ ए सर्कल का क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। अब इसके मुताबिक देखें जो सेंटर से डिस्टेंस है कॉर्ड का वो कितना है, वो हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। अब ये जो कॉर्ड है हमारे पास ए से लेकर बी तक जो टोटल डिस्टेंस है वो बेटा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब जो ओ सी है ए बी पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड, तो ये कार्ड को बाइसेक्ट करेगा, टोटल 8 है, तो ए सी फिर कितना हो जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, और बी सी भी बेटा कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा।
अब ये हमारे पास ए सी ओ या ओ सी ए राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। इसमें आपने पहले इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। जब हम इसका रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद उसको डबल कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे, डायमीटर आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या लिखेंगे जी, सॉल्यूशन आपने लिखनी है जी। और ये हमारे पास आ जाएगा लेंथ ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड की लेंथ कितनी है जी, ये कॉर्ड की लेंथ बेटा है मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब उसके बाद इसका डिस्टेंस कितना है जी, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो ये सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, और ये हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। अब आप देखें कि जो हमारे पास है मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ए बी। अब क्यों इक्वल होगा, क्योंकि जो ओ सी है ये परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, और परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन अ कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड, तो दैट्स वाई ए सी क्या हो जाएगा, ए बी का हाफ होगा। यानी मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो कट कर दे, 2 से डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू हमारे पास बेटा आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब आपने देखना है जब ये 4 सेंटीमीटर आ गया, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर देंगे। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ सी ए बाय पाइथागोरस थ्योरम जी बेटा, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन है, और ये बेटा हमारे पास आ जाएगा मेजरमेंट ओ सी, यानी मेजरमेंट ओ सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट ए सी का होल स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस मेजरमेंट ओ सी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, दोनों साइड के स्क्वायर को सम कर लेंगे। तो सॉरी, ये ओ ए होगा हमारे पास, ये कट कीजिएगा सर, यहाँ से दोबारा लेना आपने, ये कट कीजिएगा। अच्छा जी, अब यहाँ से आपने ये दोबारा ये करना है जी बेटा। अब इन राइट एंगल ओ सी ए बाय पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज कौन है, ओ ए, तो ये आ जाएगा मेजरमेंट ओ ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी बेटा आ जाएगा मेजरमेंट आ जाएगा ए सी का होल स्क्वायर है, और प्लस हमारे पास आ जाएगा मेजरमेंट ओ सी का होल स्क्वायर बेटा आ जाएगा। अब ओ ए की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या बनती है, आर, इसकी जगह आप आर लिख लें, और ए सी हमारे पास कितना बेटा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख लेंगे, और प्लस हमारे पास है ओ सी, और ओ सी कितना है 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख लेंगे। ये बेटा आर स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बेटा आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट आप बोथ साइड कर लेंगे, ये कट हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू बेटा हमारे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब ये रेडियस आ गया हमारे पास। उसके बाद आप लिखेंगे वी नो डैट डायमीटर इज इक्वल होता है 2r के। तो आपको बताया था डायमीटर बेटा रेडियस का डबल होता है, ट्वाइस द रेडियस होता है। आ जाएगा 2, रेडियस हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो रिक्वायर्ड हमारे पास बेटे डायमीटर है सर्कल का जो हमसे पूछा गया है वो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर होगा जी बेटा। आज हमने एक थ्योरम नंबर 4 पढ़ा है, और उसके साथ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बेटा साथ हमने पढ़ लिया। एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी। तो आई होप आपको बेटा इसकी समझ आई होगी, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आज का बेटा काम हम इतने कंप्लीट करते हैं, और आपने अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। बोर्ड के पेपर में बेटा ये क्वेश्चन आ चुके हुए हैं। ठीक है जी। तो बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।